बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर सबक नंबर 3 करारदाद लाहौर पस मंज़र व पेश मंज़र जमात दहम फेडरल बोर्ड की जो किताब आई है उसके तशरीह के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अलिफ सवाल है, 14 अगस्त की सुबह क्या पैगाम लेकर आए? 14 अगस्त की सुबह एक नए सरजमीन का पैगाम लेकर आए कि यानी इस दिन पाकिस्तान को अंग्रेज़ों और हिंदुओं से आज़ादी मिली। नंबर बे, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के जलसे के जोश खरोश को अपने अल्फाज में लिखें। 23 मार्च 1940 को लोगों के गम और खुशी के मिले जुले जज्बात थे। लाहौर की गली कूचों में मुख्तलिफ तहरीकें चलीं। इन तहरीकों को ख़त्म करने के लिए अस्करी क़ुव्वत का इस्तेमाल किया गया, मगर यह सब मुसलमानों का जोश खरोश कम न कर सका। जलसे में मुख्तलिफ कायदीन की आतिश बयानियाँ, हाजरीन के नारे, कई घंटे के मुसलसल इजलास में लोगों का सब्र और शौक। तालिब इल्म रात गए जलसों में शरीक रहते और अपने महबूब लीडरों की तकरीर सुनते। इन जज्बों की वजह से पाकिस्तान बनने की तहरीक तेज़ हुई। ये आपके पहले 2 सवालात के जवाबात हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बाकी असबाक के भी सवाल जवाब अपलोड करती जाऊँगी। इससे फ़ायदा उठाइए, कोशिश कीजिए कि जवाबात आप एक दफ़ा दिमाग में रख लीजिए, लेकिन क्योंकि पैराग्राफ अनसीन होगा तो ज़ाहिर है उसमें से जो भी सवालात के जवाबात हैं आप उसको खुद निकालने की आप मशक करते रहिए। जी में आपके ख़्याल में किन वाक़यात ने नई ममलकत के ज़ुहूर में अहम किरदार अदा किया? जवाब है जून का ऐलान, अंग्रेज़ों की वापसी का ऐलान, बाउंड्री कमीशन का क़याम के अलावा कई दूसरे मसाइल ने नई ममलकत के ज़ुहूर में अहम किरदार अदा किया। नंबर दाल, खाकसारों पर बंदिश के ऐलान के बाद तहरीक रहनुमाओं ने क्या हिकमत अमली अपनाई? खाकसारों पर बंदिश के ऐलान के बाद तहरीक रहनुमाओं ने हिकमत अमली अपनाई कि ताकत के मुजाहरे का फैसला किया और लाहौर के गली कूचों में खाकसारों की बंदिश के ख़िलाफ़ सदाएँ उठने लगीं और मुजाहरे होने लगे। थोड़ी सी राइटिंग मैंने बहुत तेज़ लिखा है क्योंकि टाइम की किल्लत है मेरे पास, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूँ। तो थोड़ा सा गौर से कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बात समझ आ जाएगी कि कैसे सवाल का जवाब लिखा गया है। अगला सवाल है, रेत 23 मार्च 1940 के जलसे में किन रहनुमाओं ने अवाम के जोश को गरमाया? 23 मार्च 1940 के जलसे में बड़े बड़े मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने अवाम के जोश को गरमाया, जिनमें कायद-ए-आज़म की वलवल अंगेज़ तकरीर, ए.के. फजल और हक का करारदाद पेश करना, नवाब बहादुर यार की खिताबत, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की शोला बयानी, खलीक़-उज़्ज़मा की आतिश नवाई, काजी ईसा और नवाब इस्माइल की तकरीरें। चाहे इनके साथ जो लफ्ज़ है खिताबत आशनवानी हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के तासीस का ऐलान मुसन्नफ़ ने कहाँ सुना था? पाकिस्तान की तासीस का ऐलान मुसन्नफ़ ने समड़ियाल में रेडियो पर सुना। बहुत थोड़े से इजी भी हैं, आप अपनी किताब से आसानी के साथ अब इसके जवाब वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है कि इसका जवाब किस तरह लिखना है, तो वो आपके लिए आसान कर दिया गया है। उसके बाद अगला सवाल आता है, आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा वो ये है, मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला, असासाजात की तकसीम का मसला, इंतज़ामी ढांचे की तश्कील का मसला, सरकारी मुलाजमिन की तब्दीली का मसला, नहरी पानी के बाँटने का मसला और दीगर माशी मसाइल शामिल हैं। नंबर 2 है, पाकिस्तान के हवाले से आज के नौजवान की क्या ज़िम्मेदारी है? पाकिस्तान के हवाले से आज के नौजवान की जिम्मेदारी है कि वह हक़ाइक़ को देखे, मुहासबे के अमल को तोड़ फोड़ की बजाय मुस्बत तरीका अख्तियार करके पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करे। तो थोड़ा सा अल्फाज की पहचान कर लीजिएगा, क्योंकि पेन जो मैंने यूज़ किया उसके लिए मदद ख्वाह हूँ कि जो मुझे सामने मिला तो मैंने उसको लिख दिया जल्दी जल्दी ताकि आप इसे फ़ायदा उठा सकें। आपको बस थोड़ा सा खुद भी थोड़ी सी जो है ना वो एफ़र्ट करनी पड़ेगी ताकि आप खुद जवाब ढूंढने के काबिल हो सकें। उसके बाद अगला सवाल आता है, 1947 से कबल के हालात पर मज़मून निगार ने जिस अंदाज से रोशनी डाली उनका मुख्तसर जायज़ा लें। मज़मून निगार ने जामे अंदाज से 1947 से कबल के हालात पर रोशनी डालते हुए मुसलमानों के मसाइल का जिक्र करने के साथ साथ इस जदोजहद का भी जिक्र किया जिसकी वजह से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। तमाम तहरीकों और कायदीन जिन्होंने पाकिस्तान के बनाने में अहम किरदार अदा किया, इनका भी बेहतरीन अंदाज से तज़किरा किया है। ये आपका सवाल नंबर जो गोल है जो आपका नंबर दिया गया है, ये उसका जवाब है। छोटे छोटे जवाब हैं क्योंकि 2 नंबर के आते हैं तो आपके लिए इतना जवाब काफ़ी है। उसके बाद अगला है, मज़मून निगार ने किसी भी सियासी तहरीक की नाकामी की क्या बुनियादी वजूहात बयान की हैं? पहली वजह किसी भी सियासी तहरीक की नाकामी की यह है कि कायदीन अक्सर नाकाम रहते हैं कि इस तहरीक को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसे संभाल नहीं सकते।
मजबूत मनसूबा बंदी की शदीद कमी होती है। जब तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए कोई मनसूबा बंदी नहीं होती तो तहरीक मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सकती और तहरीक नाकाम हो जाती है। ये भी आसान अल्फाज है, ये भी आप किताब में मौजूद है, आप वहाँ से चाहे तो कॉपी कर लें और चाहे तो अपने इसी अल्फाज में लिख लें, तो आपका ये जवाब आसानी के साथ हो जाएगा। उसके बाद अल्फाज जुमलों पे आते हैं। आपका पहला जुमला जो है वो है मुमासलत, मुशाबहत। दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में रहने वाले, बसने वाले या रहने वाले मुसलमानों की सकाफ़त में मुमासलत हो पाई जाती है। इस्तामार, साम्राज्य या दूसरी हुकूमतों को अपने मातहत रखने का निज़ाम। बरसग़ीर पर 1947 से पहले बरतानवी इस्तामार का कंट्रोल था। मुहासबा, बासपूस या हिसाब। दूसरों पर तनकीद करने से पहले हमें अपना मुहासबा ज़रूर करना चाहिए। आतिशनोई, जोशीले अंदाज में तकरीर करना। अली अपनी आतिशनोई के सबब तकरीरी मुकाबला जीत जाता है। आसान है, थोड़ा मतलब से आपको समझ आ जाएगा तो आसानी के साथ इसका जुमला बना सकते हैं। उसके बाद अगला है सफ़ारा होना, जंग में दुश्मन का मुकाबला ना। लश्कर जदीद के सामने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलील लश्कर बहादुरी से सफ़ारा हुआ। खून अशामी, जुल्म जबर। कश्मीर में भारतीय खून अशामी के मुसलसल वाक़यात भी आलम इस्लाम को जगाने में नाकाम रहे। शोला बयानी, पुरजोश अंदाज में तकरीर करना। मौजूदा दौर में शोला बयानी में इमरान खान का कोई सानी नहीं। हाथ पाँव मारना, कोशिश करना। अहमद नौकरी के हसूल के लिए दिन रात हाथ पाँव मारे मगर नाकाम रहा। ये आपके जुमले मुकम्मल हुए। जुमले के बाद अब थोड़े से कवायद हैं इसके, वो भी शुरू कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले बारी आती है इस पूरे वाले चैप्टर के अंदर पीछे वह मज़मून को जो है ना सारा आपके ये पॉइंट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो पेपर में आता है। डेफिनेशन आप दूसरी जगह से याद कर सकते हो मेरे ग्रामर के नोट से। तो लेकिन ये दिमाग में सिर्फ रख लीजिएगा कि अपने मुशाहदात, तासुरात और मालूमात को मुनासिब और मौजू पैरा में बयान करने को मज़मून कहते हैं। मज़मून निगारी में ख़यालात, अल्फाज, सिहत ज़बान और बयान, तरतीब वगैरह बुनियादी अनासर की हैसियत से रखते हैं। ये अहम पॉइंट जो अगला आ रहा है मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। एक तारुफ़ या आगाज़ किसे कहते हैं, या इब्तदाई 3 नाम, इनमें से कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। नफ्स मज़मून दूसरा हिस्सा है और तीसरा नंबर 3 है इख्तितामिया या ज़ाती राय। ये आप याद रखिएगा कि ये मज़मून के 3 हिस्से हैं। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं और आपको क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तारुफ़, आगाज़, इब्तदाया एक चीज़ के 3 नाम हैं, नफ्स मज़मून दूसरा और तीसरा इख्तितामिया या अपनी ज़ाती राय। तरकीब नहवी, अहमद ने किताब पढ़ी। ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इसम और मुस्नद फ़ेल हो वो फ़ेल जुमला कहलाता है। ये जुमला फ़ेलिया इसके अज्जा हैं तरकीब नहवी में। अहमद फ़ाइल, काम करने वाला। ने अलामत फ़ाइल, किताब जिस पर काम हो रहा मफ़ूल। और पढ़ी यानी प्रॉपर फ़ेल, इसको फ़ेल ताम भी कह सकते हैं। नंबर 2, कमरा रोशन था। ये जुमला इसमिया है। इसमें मतलब वो जुमला था जिसमें मुस्नद और मुस्नद दोनों मिसम हो और आखिर में फ़ेल नाकिस आए। मुब्तदा कमरा है और रोशन ख़बर है और था फ़ेल नाकिस है। जुमला इसमें के अज़्ज़ा होते हैं मुब्तदा, ख़बर और फ़ेल नाकिस। तो जो हमेशा नाम होता है वो हमेशा मुब्तदा था क्योंकि हम कहते हैं इसमें। उसके बाद है नंबर 3, बच्चे शोर मचाते हैं। ये प्रॉपर फ़ेल नहीं है इसलिए जुमला इसमिया है। बच्चे मुब्तदा हैं, शोर मचाना ख़बर है और हैं फ़ेल नाकिस है। हिरन ने पानी पिया। हिरन फ़ाइल, काम करने वाला। अलामत फ़ाइल ने, पानी मफ़ूल और पिया फ़ेल। जुमला फ़ेलिया है। पानी मुब्तदा, ठंडा ख़बर है फ़ेल नाकिस और ये इसमें जुमला है।